नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी का नाम है कफन। कहानी की ये एक लाइन ही सच कहूं तो पूरे समाज के जो खोखले रीति रिवाज है ना, उन पर एक जोरदार तमाचे की तरह है। तो चलिए इसी लाइन के साथ कहानी के अंदर चलते हैं। अच्छा, तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने उस जमाने में लिखी थी जब भारत में ना भयंकर गरीबी थी और समाज में बहुत ऊंच नीच थी। कफन कहानी कह सकते हैं कि उसी कड़वी सच्चाई का एक आईना है। तो अब मिलते हैं कहानी के उन दो किरदारों से जिन्हें भूल पाना सच कहूं तो बड़ा मुश्किल है। ये हैं घीसू और माधव। तो ये हैं घीसू और माधव, बाप बेटे। और इनका मानना क्या है कि भाई मेहनत करना तो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि समाज ने उन्हें कभी उनके मेहनत का फल दिया ही नहीं है। तो बस उन्होंने काम और जिम्मेदारी दोनों को ही तिलांजलि दे दिए। और कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, माधव की पत्नी बुधिया। वो झोपड़ी के अंदर बच्चे को जन्म देते हुए दर्द से तड़प रही है। और असल में यही तड़प है जो इस कहानी का इंजन है, जो इसे आगे बढ़ाती है। एक तरफ झोपड़ी के अंदर एक जिंदगी खत्म हो रही है और बाहर ये दोनों चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। यहीं से पता चलता है कि गरीबी और लाचारी इंसान को किस हद तक पत्थर दिल बना सकती है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक मौत के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी सामने आ खड़ी होती है। तो ये कफन आखिर है क्या? ये वो कपड़ा है जिससे मृत शरीर को ढका जाता है। पर ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, नहीं, ये समाज के सामने अपनी इज्जत बचाने का और एक इंसान के प्रति अपना आखिरी फर्ज निभाने का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। तो बुधिया की मौत हो जाती है और अब घीसू और माधव एक ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। रिवाज कहता है कि कफन चाहिए, पर सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा? तो वो दोनों गांव वालों और जमींदार के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं और किसी तरह कफन के लिए 5 रुपये जमा करने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो अब देखिए, उनके हाथ में पैसे भी हैं और एक जिम्मेदारी भी। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिस पर आज भी लोग बहस करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो अपना फर्ज निभाते हैं? क्या उन पैसों से बुधिया के लिए कफन खरीदा जाता है? और जवाब है नहीं। सीधा सा जवाब नहीं। और उनका ये एक नहीं जो है वो पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। उनके कदम कफन की दुकान की तरफ नहीं, बल्कि शराब खाने की तरफ बढ़ते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार उनके हाथ में इतने पैसे थे कि वो अपनी जिंदगी भर की जो दबी कुचली इच्छाएं थीं, उन्हें पूरा कर सकते थे। और मजे की बात देखिए कि वो अपने इस फैसले को सही कैसे ठहराते हैं। उनका तर्क क्या है कि भाई कफन तो लाश के साथ जली जाता, उसका क्या फायदा? कम से कम इन पैसों से हमारी भूख तो मिटेगी और इससे बुधिया की आत्मा को भी शांति मिलेगी। बड़ा ही अजीब लॉजिक है ना? और बस वो उन 5 रुपयों की शराब और पूरियों की दावत उड़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जब तक नशे में धुत होकर वहीं गिर नहीं पड़ते तब तक रुकते नहीं। और उधर बुधिया का शरीर अभी भी झोपड़ी में पड़ा है, बिना कफन के। तो सवाल ये उठता है कि इस दिल दहला देने वाली कहानी का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? क्या घीसू और माधव को सिर्फ बुरा इंसान कहकर बात खत्म कर दें? नहीं, ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। ये कहानी असल में उस पूरे समाज पर एक सवालिया निशान है जो अपने ही लोगों को इस कदर तोड़ देता है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। कहानी ये बताती है कि जब पेट की आग जल रही हो ना, तो फिर नैतिकता, रिश्ते नाते सब के सब धुआं बनकर उड़ जाते हैं। और आखिर में प्रेमचंद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि असली गुनहगार कौन है? वो 2 लोग जिन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया, या फिर वो समाज जिसने उन्हें कभी इंसान होने का एहसास तक नहीं होने दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था।